भजन गाइए। अच्छा ये भी बात है कि आप कथा में आओ और ताकत ना भी हो, शक्ति ना भी हो, तो यहाँ की शक्ति हो जाती है, यहाँ की शक्ति मिल जाती है, वो भजन की शक्ति, राम नाम की शक्ति मिल जाती है। और दूसरी बात, कथा में आप आओ तो कथा में प्रसन्न रहा करो। आप यदि कथा में आओ ना तो कथा में प्रसन्न रहा करो, प्रसन्न मुद्रा, प्रसन्न स्थिति में बैठो, क्योंकि और कोई स्थान नहीं जहाँ पे आप प्रसन्न हो सको। संसार में तो आप प्रसन्न नहीं हो सकते। कली काल में केवल एक यही स्थान है जहाँ पे आप आके प्रसन्न हो सकते हो। सारे दुख भाग जाते हैं, और दुख इसलिए नहीं भागते क्योंकि कुछ ऊपर से कोई चमत्कारिक शक्ति मिल जाती है। दुख इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि आपका अज्ञान यहाँ मिटता है, आपका अज्ञान यहाँ मिटता है, इस कारण आपके दुख यहाँ भाग जाते हैं और आप प्रसन्न हो जाते हैं। जितनी व्यथा थी, जितने दुख थे, यहाँ पे धीरे धीरे करके छटने लगते हैं, धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं। ये वो स्थान है जहां हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो आप यहां नहीं प्रसन्न रहोगे तो और कहां प्रसन्न रहोगे? दुनिया में सुख मिलेगा? मस्त राम मुर्दों से बोला, मुर्दों कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। सुख नहीं है वहां, सुख नहीं है, यहाँ पे सुख है। जितना समय आपका यहाँ व्यतीत होता है वो सुख भरा व्यतीत होता है। और कभी कभी आपको ऐसा भी लगा होगा कि जब आप कथा सुनते हो तो कथा सुनते सुनते 9 दिन की कथा में कभी ऐसा क्षण आता है जब कोई प्रश्न था और उसका उत्तर मिलता है, और कोई दुख था उसका समाधान मिलता है, तो अनायास हमारी आंख में आंसू आ जाते हैं, हमारे आंख में अश्रु आ जाते हैं जब आपके दुख का समाधान यहाँ मिलता है। आप जीवन में किसी बात से बड़े दुखी थे, अवसाद था आपको, पर उसका उत्तर मिल गया तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि आज व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मैं दुखी हूं। एक बार किसी ने कहा, मैंने कहा कि मैं अशांत हूं, तो उन्होंने कहा कि कम से कम आपको पता तो है कि आप अशांत हैं। व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो अशांत है। जब पता हो उसे कि वो अशांत है तब तो वो शांति ढूंढेगा, पर व्यक्ति मदहोश है, बेहोश है, उसको पता ही नहीं कि मैं दुखी हूं, उसको नहीं पता है, वो बेहोशी में जिया जा रहा है, बेहोशी में वो दुखी है। हर एक इंसान दुखी है, हर एक इंसान खुद को खा रहा है, हजारों करोड़ों दुख है उसे। हम तो कहते हैं ना कि नरक में जाएंगे, पाप करोगे तो नरक में जाओगे, कहीं नरक नहीं है। यहां से बड़ा नरक कहां होगा? यही तो नरक है। हमें नहीं लगता वो जो दूसरा वाला नरक होगा वहां इससे ज्यादा दुख होता होगा, यहाँ ज्यादा दुख है। और हम कहते हैं पाप करेंगे तो दुख मिलेगा। अरे यही मिल जाते हैं, वो व्यक्ति को पता नहीं चलता, यही परिणाम मिल जाता है, पर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। कृपा भी यही मिल जाती है और नरक भी यही मिल जाता है, पर वो अभिमानी है ना, उसको पता ही नहीं, उसको नहीं पता है, बेहोश है वो। जैसे शराब के नशे में व्यक्ति बेहोश होता है, उसको ये भान नहीं है कि मैं नाली में हूं, उसी प्रकार नहीं समझ आता, हमें नहीं पता, हम शांत हैं। बच्चा भूखा होगा, माँ को नहीं पता लगता कि ये भूखा है इसलिए रो रहा है, या फिर इसको मच्छर काट रहे इसलिए रो रहा है। अब वो रो रहा है बस इतना पता है। खूब मनाए कि नहीं बच्चा मानेगा, क्योंकि उसको तो भूख लगी है। माँ को पता चलेगा तब तो वो कुछ खाने पीने का वस्तु देगी।
जब पता ही नहीं चलेगा तो काहे को मिलेगा, काहे को देगी माँ। हमको पता होना चाहिए कि हम दुखी हैं, हम अशांत हैं, हम बेहोश हैं, हम कई कई प्रकार की चीजें चाहते हैं, हमारी बहुत लालसा है पर वो प्राप्त नहीं हो रही है। ये जो अज्ञान है ना हमारे, ये अज्ञान यहीं पे आके खत्म होते हैं। कई बीमारियां ऐसी है, आपने सुना भी होगा, आपको यदि नहीं सुना आपने तो आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि कई बीमारियां ऐसी होती है, शारीरिक बीमारियां जो मन के सही होने पे सही हो जाती है। आपने सुना होगा कि एक वृद्ध माता को कोरोना हो गया, उनको कोरोना हो गया और उन्होंने अपने प्रसन्न रहने के बल पे उस कोरोना को मात दे दी। प्रसन्न रहने के बल पे, प्रसन्न रह करके कई बार हमारी शारीरिक रोग समाप्त हो जाती है हमारे मन के सही होने पे। और मन कहाँ सही होता है? मन यही सही होता है। अभी सरकार ने काला धन साफ किया था ना, अब जिनके पास काला धन था सबका साफ हो गया। जिनके पास जो इकट्ठा किया था चोरी छिपे हमारी माताओं ने, वो सब निकाल देना पड़ा। अब करे क्या? वो रखेंगे तो वो अब किसी काम के हैं नहीं। तो ये जो सरकार है, सरकार काले धन को साफ करती है। अब काला धन का मतलब ये माताओं का धन नहीं है, माताएं इकट्ठा करती है पैसा। हमें तो लगता है कि आप अपने कमाई का कुछ अंश दिया करो माताओं को, जरूर दिया करो, क्योंकि वो ये उस समय काम आती है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं रहते, तब ये काम आ जाती है। इसलिए इनको दिया करो। ये सही बात है कि वो उस समय काम आती हैं, क्योंकि ये बड़े जतन से पैसे को रखती हैं, बहुत जतन से रखती हैं, बड़ा बचा के रखती हैं। वो डिब्बे में, दाल के डिब्बे में, चावल के डिब्बे में, आटा के डिब्बे में छिपा छिपा कर। और जब कोई ऐसा समय आता है तो वो सोचती नहीं है, वो निकाल के दे देती हैं। लोग ये काम नहीं हो पा रही है। अब आज के लोगों का हम नहीं कह सकते, अभी के पीढ़ी का तो हम नहीं कह सकते, हमें अनुभव नहीं है। पर हमारी जो माताएं हैं, माँ हैं, उनकी पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं। वो ऐसे ऐसे समय में काम आ जाती है, इसलिए अब दिया करो। तो ये जो सरकार है काले धन को साफ करती है, लेकिन यहाँ पे क्या करा जाता है? यहाँ पे काले मन को साफ करा जाता है। वो जो अज्ञान भरा मन है, दुख से भरा मन है, बेहोशी से भरा मन है, उसको यहाँ पे होश में लाया जाता है। आप यहाँ पे आके जाग जाते हो, आपको पता चलता है कि इस शरीर को हम कैसे जलाए जा रहे हैं, इधर उधर के बातों में, इधर उधर के कार्य में जलाए जा रहे हैं। वो एक लकड़हारा था, उसको पता नहीं था। अब वो चंदन की लकड़ी थी, चंदन की लकड़ी थी, और उसने उस चंदन की लकड़ी को जला दिया। उसको पता नहीं था कि ये चंदन की लकड़ी है, कितने महंगे में बिकेगी, और ये चंदन की लकड़ी है, ये कितना महत्वपूर्ण है। उसने जला दिया, वो राख बन गया। और राख बन गया तो उसे पता लगा कि तो चंदन की लकड़ी थी, तो उसे बड़ा दुख हुआ। वो माथा पीट पीट के रोने लगा, हाय मैंने क्या कर दिया, है मैंने क्या कर दिया, चंदन की लकड़ी को जला दिया। तब एक राजा आया, उसने कहा क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि ये देखो, मैं जान नहीं पा रहा, मैंने चंदन की लकड़ी जला दी। तब उन राजा ने कहा कि जो चला गया उसकी चिंता मत करो, जो है उसको बचा लो। उसने कहा हमने आपका मतलब समझा नहीं। तो राजा ने कहा कि ये चंदन की लकड़ी तो जल गई, राख बन गई, लेकिन ये शरीर भी चंदन है, अब इसको बचा लो। ये शरीर भी चंदन है, इसको बचा लो, इसको यूं ही मत जलाओ, वो तो जल गया, अब शरीर को ना जलाओ। व्यर्थ के काम में, व्यर्थ के धन संपत्ति, लालसा, उनका छीन के खा लेना, उनका छीन के खा लेना। और एक चीज आप जानते होंगे कि वो शेर जो होता है वो तभी तक शिकार करता है जब तक वो भूखा होता है। जानते हो आप सब? शेर नहीं मारेगा,
आप उसके सामने जाके खड़े हो जाओ, किसी भी जीव को रखो तो वो नहीं खा सकता, नहीं शिकार करेगा, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। लेकिन ये इंसान उस पशु से भी नीचे हो गए हैं, उसका पेट भर जाता है, वो नहीं मारता किसी को। लेकिन ये इंसान जो है, इसका पेट कभी भरते नहीं, मारता ही रहता है, कभी पेट नहीं भरता। अब इस समय तो ऐसा लगता है कि इंसान में इंसानियत नहीं है उतनी जितनी पशु में है। पशु में तो पशु है, पशु में पशुता ही होती है, पशुता और इंसानियत। इंसानियत के बहुत पीछे है पशुता, तो पशु है, पर अब वो पशुता इंसान, जो इंसान है उनसे आगे हो गए। इसीलिए तो अब देखो लोग पशुओं के साथ रहना पसंद करते हैं। अब देखो लोग पशुओं के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इंसानों के साथ रहना कम पसंद करते हैं। ये शरीर चंदन है, और ये जो सारा शांति शांति शांति, और ये जो सारा जगत है वो राममय है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। ते पूरा जगत राम में है। सीताराम जी महाराज की यहाँ पे आकर के ये सब खबर लगता है, ये दुनिया क्या है, हम क्या हैं, ये रिश्ते नाते क्या हैं, ये पैसा क्या है, ये लालसा क्या है, और कर्तव्य हमारा क्या है। देखो, धन नहीं कमाओ इसका अर्थ धन ज्यादा इकट्ठा मत करो, इसका अर्थ ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि धन इकट्ठा नहीं करो, धन इकट्ठा करो, कर्तव्य को मत भूलो। हम धन इकट्ठा करते हैं, अच्छी बात है, खूब धन कमाओ, खूब पढ़ो, खूब लिखो, हमारा भारत बढ़े, खूब कमा। लेकिन ये पढ़ने में शिक्षा प्राप्त करते हैं और धन कमाते हैं, इसके चक्कर में कर्तव्य भूल जाते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे दो कर्तव्य हैं, एक तो सांसारिक कर्तव्य है, एक लौकिक कर्तव्य और एक अलौकिक कर्तव्य। तो लौकिक कर्तव्य भी है, सदस्य, माता पिता, भाई बहन, परिवार, ये गांव, अपना समाज और देश, इसके लिए कर्तव्य है। और दूसरा कर्तव्य अलौकिक है। दो कर्तव्य हमारे पास है, एक साधारण कर्तव्य तो एक असाधारण कर्तव्य।